हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू हिमाचल माइंड्स वीडियो लेक्चर सीरीज़। हिमाचल माइंड्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। वी विल बी डूइंग द पार्ट 13। तो एक महीना पहले एक बीड़ा उठाया था किसी ने, ऑब्वियसली मैंने, और आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो पार्ट 12 तक हमने कंप्लीट कर दिया है और मैंने कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोडक्टिव लेक्चर्स लाने की कोशिश करी और आपने भी मुझे प्यार दिया और इसी तरह देते रहिएगा। और आपसे मैं आज कुछ मांगने वाला हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल माइंड्स को और एक लाइक भी दे दीजिए मेरे वीडियोस को। अगर आप लाइक देते हैं मेरी वीडियोस को तो मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं फिर आगे अच्छे लेक्चर्स ला सकता हूँ और आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ। व्हेन आई विल नॉट गेट लाइक्स, मुझे लगेगा कि बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही। अगर आप देख के सीधे चले जा रहे हो और लाइक तक नहीं दे रहे हो तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, मैं भी प्रोडक्टिव नहीं रहूँगा। फिर मुझे भी लगेगा कि नहीं, आई विल बी मैं लेज़ी बन जाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका पूरा सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो तो मुझे लाइक्स तो दीजिए ना, और आप लाइक्स भी दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और देखिए आज हम देखने वाले हैं पार्ट 13। जो यहाँ पे नए बच्चे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी कीजिएगा वीडियोस को और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें बताइएगा कि हिमाचल माइंड्स नाम का एक चैनल है, ठीक है, एक छोटा सा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर हम देखेंगे आज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 13। तो पार्ट 13 में क्या आज हम देखेंगे कि हमने देखा पीछे कि किस तरह से गुरखा से निजात दिलाई हमें ब्रिटिशर्स ने, हमारे हिल स्टेट के राजाओं को। और वो कौन सा वाला एरिया था? आपका बिलासपुर, सम पार्ट्स ऑफ शिमला, करंटली जो है आपका सोलन और इवन दी सिरमौर। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट्स तो बन गए हैं। उस टाइम आपका सोलन शिमला नहीं कहते थे, सिरमौर तो था, बिलासपुर वॉज कहलूर। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, जो ये रियासतें होती थी, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आकर हेल्प करी, गुरखा से हमें निजात दिलाई। और जब हिल स्टेट्स के राजाओं को निजात दिलाई तो इन ब्रिटिशर्स ने सनद देना स्टार्ट कर दिया। सनद में अब आपको बताऊंगा क्या होता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ भी रिवाइज़ कराऊंगा। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं, होल्ड ऑन अ सेकेंड, कि किस तरह बिलासपुर और सोलन को सनद मिली। और आज हम देखने वाले हैं शिमला और सिरमौर के केस में। तो बिलासपुर को कितनी मिली थी अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, यस कम ऑन बताइए। बिलासपुर को 1 ही मिली थी। और सोलन को कितनी मिली थी? सोलन को 8 मिली थी, ठीक है। तो हमने 9 देख ली थी बिलासपुर और सोलन की। आज हम देखने वाले हैं शिमला एंड सिरमौर। तो शिमला और सिरमौर को कितनी मिली थी? अब कितनी बची टोटल? मैंने आपको बताई थी ना 20। और कौन से टाइम में बताई थी स्टूडेंट्स? यस, 1815 टू 1819। तो आज 1815 टू 19 तक हम देखेंगे। 1815 तक आपका बिलासपुर और सोलन पूरा निपट गया था। और सोलन में हमने टोटका भी देखा था। आई होप आपको ये याद है। क्या? भागता क्यों है भगत, महलों में बैठा है नालागढ़ का मंगल और कुनिहार। तो वो आपने देख लिया था। और राजाओं का भी मैंने आपको टोटका बताया था। जो नए हैं वो पार्ट 12 में देख सकते हैं, उससे आपका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद हो जाएगा। तो सोलन का तो आपको हमेशा ऐसे याद रखना है कि सितंबर 1815 में वो पूरे निपट गए थे। आज हम देखने वाले हैं शिमला और सिरमौर का, जिसमें बचे जो सनद हैं वो कितने रह गए हैं? आई गेस 11 रह गए हैं, जिसमें 10 शिमला के केस में आएंगे। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। 10 आपके शिमला के केस में आएंगे। अरे मार्कर कहाँ गया भाई साहब, आ जाइए मार्कर। ये 10 आपके शिमला के केसेस में आएंगे और 1 आपको सिरमौर को सनद ग्रांट हुआ। तो टोटल हो गए ये 11। और पीछे हमने कितने देखे थे? पीछे हमने देखे थे 9। तो कितना हो गया? 20। तो पूरे 20 सनद ग्रांट हुए थे इन केस ऑफ बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड सिरमौर। 20 एंड दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1815 टू 1819। तो ये फटाफट से मैंने आपको पुराना और नया एक जिस दे दिया। तो विद एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। विल डिस्कस दी शिमला वाला पार्ट टुडे। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आ गए हैं आपके हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 13 पे, brought to you by Himachal Minds. The PDF of this lecture would be provided to you in the links in the description box below. तो हमने देखा था हिल स्टेट्स एंड द ब्रिटिश, ये कॉन्टीन्यूड पार्ट है। हमने देखा कि ब्रिटिश ने सनद देना स्टार्ट कर दिया जब उन्होंने गुरखास को यहाँ से खदेड़ा। तो 1815 से 1819 में सनद मिलना स्टार्ट हो गए थे। बिलासपुर यानी कहलूर को 1 मिला था महानचंद के केस में। आपने अगर जो मेरे साथ बच्चे बने हैं उनका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। सोलन में 8 को मिला था। चलिए बताइए किस किस को मिला था? भागता क्यों है भगत, महलों में बैठा है नालागढ़ का मंगल और कुनिहार। भागता से बन जाएगा आपका भागल, क्यों से आपका कुठार, भगत से आपका भगत,
बघाट, सॉरी, ठीक है। महलों से आपका महलोग, बैठा से आपका बैजा, नालागढ़ से आपका नालागढ़ एज इट इज़, मंगल से मंगल एज इट इज़, और कुनियार का कुनियार एज इट इज़। तो ये टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। और बिलासपुर और सोलन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। आज हम देखने वाले हैं शिमला एंड सिरमौर। सिरमौर का आप एक याद रखिएगा और शिमला का 10। टोटल कितने सनद ग्रांट हुए थे? 20। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सिंगल लाइन क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मेनी सनद्स वर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश टू द हिल स्टेट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1815 टू 1819? दैट वाज 20। ओके, आगे मूव करते हैं। तो एक फटाफट से आपको रिवीजन देते हैं, सनद क्या होता था। तो सनद जो होता था, जब किसी के लिए फेवर करें तो उसको भी कुछ देना पड़ता है। इन द सेंस, आपको सिंपल वे में मैं पढ़ा रहा हूँ। सनद होता था जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गुरखास से बचाया किसको? हिल स्टेट्स के रानाज और ठाकुर्स को। तो ऑब्वियसली रानाज और ठाकुर्स को भी कुछ अदा करना था। अब क्या अदा करना था? शुक्रिया अदा भी करना था। शुक्रिया अदा कर दिया, चलो मान लेते हैं। शुक्रिया अदा करने के साथ साथ और क्या करना था? अब ब्रिटिशर्स जो थे वो चालाक भी थे। उन्हें पता है कि अब हमें यहाँ पे अपना आधिपत्य भी जमाना है, सिक्का भी जमाना है। एंड एज वी ऑल नो, इस पे कोई दो राय नहीं है। दे वांटेड टू लूट आर वेल्थ ऑल्सो। हमारा जितना भी रिसोर्सेज हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स, ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली यहाँ से ले जाके बाहर बेचना चाहते हैं। बिजनेस के तौर पे वो आए हुए हैं, ठीक है। सो कॉल्ड शाहूकार या बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड लोग हैं वो। और ऑब्वियसली अपनी इकॉनमी बढ़ाना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो बोलते हैं हिल चीफ्स को कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे आने वाले टाइम में भी, जिस तरह से हमने गुरखास के टाइम में दी थी आपको, और इसके तहत हम आपको सनद ग्रांट करेंगे। ना व्हाट इज सनद? जो सनद है, प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं हिल चीफ्स को, बट उसमें वो कुछ ऑब्लिगेशंस भी दे रहे हैं, ठीक है, दायित्व भी दे रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं कि जब हम आपके साथ आपको सनद देंगे तो आपको कुछ उसकी क्लॉज को या कुछ उसके तथ्यों को फॉलो करना पड़ेगा। और वो तथ्य कुछ इस तरह है कि आपको फुल अलाउ करना पड़ेगा पैसेज ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट्स। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, यू आर राइट। आपको बेगार देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे रोड्स कुछ एरिया में अपनी टेरिटरीज़ में, ताकि हम हमारे लिए आने के लिए ईजी हो जाए, हमारे लिए हिल स्टेशन में आना घूमना ईजी हो जाए। नजराना देना पड़ेगा कैश के तौर पर, ठीक है। नजराना इज टाइप ऑफ अ रेवेन्यू और अ टैक्स। एंड ब्रिटिश कुड ओवरथ्रो एनी हेयर फ्रॉम द थ्रोन। वो किसी भी उत्तराधिकारी को किसी भी टाइम, जब वो सनद दे रहे हैं जिस एरिया में, वहाँ पे कोई भी उत्तराधिकारी अगर ज़्यादा चढ़पड़ करता है पहाड़ी भाषा में बोलूँगा, अगर कुछ ज़्यादा मतलब विद्रोह करने की कोशिश करता है या ब्रिटिश के खिलाफ कुछ कदम उठाता है, या फिर वो रास्ता नहीं बनाता, बेगार नहीं देता, नजराना नहीं देता, तो वो ओवरथ्रो कर देंगे किसे? उस हिल चीफ को। और लैंड कल्टीवेशन इंप्रूव करें आप, पब्लिक रोड सेफ बनाएं आप, ये उन्होंने थोड़ा साइड में और ऐड कर दिया सनद में। तो सनद में एक तो ये था। और उसके बाद बोलते हैं कि 1815 और 1845 एक थोड़ा ऊबड़ खाबड़ क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला फेज़ रहा। किसके लिए? ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट ऑफ, जो आपके हिल स्टेट्स थे, जो आपके पहाड़ी राज्य के क्षेत्र थे, और ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, उन्होंने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था इंटरनल मैटर्स में। और जो रही बात आपकी राजाओं की, प्रिंसली स्टेट्स की, वो आपस में भी वैसे अब होता है ना कि मेरा इतना एरिया और मैं बढ़ूँ आगे, तो उनमें भी एक लालच था। तो वो कुछ उन फैक्टर्स को ये बताते हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक तरह से ये ब्रिटिशर्स का जो है अब यहाँ पर आगे एक टर्मोइल आएगा, और फिर किस तरह से हिल स्टेट्स में भी वो अपना आधिपत्य जमाएंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे जब गुरखा जाए तो उनको भगाने के लिए ब्रिटिशर्स को बुलाया। अब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना है तो किस तरह से फिर फ्रीडम स्ट्रगल टू द स्टेटहुड आएगी, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बस वही बता रहे हैं कि किस तरह से रिटेंशन ऑफ टेरिटरीज, कंप्लेंट्स, असाइलम एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेशन, ये हमने पिछले वाले पार्ट में भी पढ़ लिया था कि किस तरह से आपके ब्रिटिशर्स जो है हस्तक्षेप करेंगे इंटरनल मैटर्स में, और उनको भी फिर ये सिरदर्दी लगेगी होने की हम क्यों करें, हम सीधे ही जो है अब सीधे ही जो कब्जा कर लेते हैं। और रही सही कसर जो सिख वाले हैं, अब हमें पता है कि जो कहलूर वाला रीजन है, सोलन वाला रीजन है, सिरमौर वाला, शिमला तक की जो पूरा रीजन है, ये यहाँ पर तो आपके गुरखास के बाद ब्रिटिशर्स का आधिपत्य आ गया है। बट जो कांगड़ा वाला रीजन ले लेते हैं, नदौन वाला रीजन ले लेते हैं, थोड़ा कुल्लू वाला ले लेते हैं, और ये जो रीजन है यहाँ पे अब कौन थे आपके बैठे हुए? आपके सिख वाले बैठे थे, जो रंजीत सिंह वाला जो है सुकर चकिया मिसाल वाले बैठे हैं, तो वो भी यहाँ से दबदबा देंगे अपना कि हम अपना एरिया और बढ़ाएं। तो यहाँ पे फिर ब्रिटिशर्स के लिए सिरदर्दी हो जाएगी, और फिर ब्रिटिशर और सिख भी अब आगे कॉन्स्टेंटली फिर वॉर पे रहेंगे। उसके भी हम कुछ वॉर्स देखेंगे आगे इसी ब्रिटिशर्स और हिल स्टेट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली बात उस टाइम हिमाचल प्रदेश तो नहीं था, महाराजा रंजीत सिंह का भी काफ़ी दबदबा रहा हिल स्टेट पे, तो उनकी टेरिटरी भी थी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन द सेंस आप इसे एक स्टोरी की तरह समझिए अच्छी तरह से, फैसिनेटिंग वे में, एज आई ऑलवेज से टू यू कि फैसिनेटिंग वे में आप पढ़िए। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या कहते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स एक और बात कही गई है कि क्या होता था प्रिंसली स्टेट्स में, एक सुपीरियर चीफ प्रिंसली स्टेट्स होती थी और एक इन्फीरियर होते थे। सुपीरियर जो होते थे ऑब्वियस सी बात है हमेशा ऊपर होंगे और इन्फीरियर उनके नीचे होंगे, और जो इन्फीरियर चीफ होते थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नजराना देना पड़ता था सुपीरियर चीफ को। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुमार सेन जो है आपका, ये शिमला वाला एक प्रिंसली स्टेट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे। बलसन भी है, थरोच भी है, कुठार और मंगल तो आपको पता है, सोलन हमने पीछे कवर कर लिया है। तो ये जो थे इनको इंडिपेंडेंट सनद्स दी थी, टोटली इंडिपेंडेंट सनद्स दी थी, और इनको सुपीरियर चीफ बनाया गया था कि आप सुपीरियर हो और आपको इंडिपेंडेंट सनद्स है, आप जो आप वहाँ पे करना चाहें, सुधार करना चाहें और जो ऑब्लिगेशंस है वो फॉलो आपको तो करनी ही है, बट आप इंडिपेंडेंट, आपको हम सनद्स दे देते हैं। ब्रिटिशर्स ने ये बोल दिया, तो ये सुपीरियरिटी थी इनके पास। बट कुछ प्रिंसली स्टेट्स के इन्फीरियर भी थे कुछ आपके, जो मतलब मैं बताने का मतलब ये है कि सुपीरियर एक इन द सेंस एक ऊपर एक प्रिंसली स्टेट था, उसके नीचे और कुछ उसके अंडर मतलब सबऑर्डिनेट और वो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो बुशहर है, जो रामपुर वाला है आपका, जो रामपुर जो आपका अभी प्रेजेंट रामपुर है, जो वो बुशहर प्रिंसली स्टेट जो काफ़ी बड़ा था, किन्नौर तक एक्सटेंड करता था, और उसके अंडर खनेटी और दिलात वाला इन्फीरियर आते थे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो ये इन्फीरियर है इनको नजराना पे करना पड़ता होगा बुशहर को, सुपीरियर को। और जो क्विंथल वाला है, जो आपका लोअर शिमला वाला पार्ट आता है, जाखू हिल से नीचे वाला, उनके उसके अंडर आते थे कोटी भी, घूंड भी, ठियोग भी, मधान और रतेश। तो ऑब्वियसली ये आ गए आपके इन्फीरियर्स और इनको नजराना पे करना पड़ता था क्विंथल को। तो ये लेखक साहब ने हमें थोड़ा एक सुपीरियर और इन्फीरियर का कंसेप्ट बताया है, जो आपको थोड़ा समझना है और आप आई गेस समझ भी गए होंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम चलेंगे कि सनद जो है, कहलूर का हमने देख लिया राइट फ्रॉम दी महानचंद के टाइम से, और कहाँ तक देखा हमने, सोलन तक देखा, कुनिहार तक। आज हम शिमला का देखेंगे और आपको मैं डेट्स के साथ बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। तो सोलन तक हो गया, उसके बाद हम आज शिमला का देखने वाले हैं। तो ये देखिए, शिमला का जो है, सोलन तक तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि 1815 तक सब निपट गए थे। शिमला के केस में कहते हैं 1815 और 19 तक बांटे गए। अब ये ध्यान से समझिएगा, और उसी में सिरमौर को भी मिला, बीच में ही सिरमौर को भी मिला। तो देखिए, सबसे पहला मिला भाजी को, जिसमें राणा रुद्रपाल थे, 4 सितंबर। धामी को मिला फिर, जिसमें गोवर्धन सिंह थे, 4 सितंबर को उनको मिला। क्विंथल में राजा संसार सेन को 6 सितंबर को। और सिरमौर में, ये देखिए सिरमौर आ गई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राजा फतेह प्रकाश को मिला 21 सितंबर को। तो ये टोटल जो है बलसन तक, बलसन में जोगराज आ गए 21 सितंबर। तो सितंबर 1815 में इन सबको मिल गया। देखिए ध्यान से, सितंबर 1815 में बलसन तक मिल गया। उसके बाद नवंबर में इकलौता जुब्बल है जिसे मिला, जिसमें राणा पूरनचंद थे, सनद हेड थे जुब्बल के। उसके बाद सांगरी और दारकोटी को दिसंबर में मिला, जिसमें सांगरी में आपके बिक्रमजीत सिंह थे और दारकोटी में सतीश थे। इनको जो आपका लेटेस्ट एडिशन है वंडरलैंड का, उसमें सुरतेश के नाम से भी लिखा है चार्ट में, बट इन्हें सतीश भी कहते हैं। राणा सतीश राम ऑफ दारकोटी, इनको 22 दिसंबर को मिला। दिसंबर में 2 मिले हैं, सांगरी और दारकोटी। और कुमार सेन और बुशहर को मिलता है फरवरी में सनद, और वो मिलता है 1816 में। नाउ वी आर हैव एंटर्ड 1816, ठीक है। दारकोटी तक जो है, दारकोटी तक 1815 में निपट गया शिमला, और जो आगे कुमार सेन और आपका बुशहर है, दैट इज अप टू योर फरवरी 1816। और सबसे लास्ट में आता है आपका थरोच स्टूडेंट, दैट वाज दी योर 11th, जो आपकी आ गई सिरमौर को कंबाइन करके। बट टोटल कितनी होगी थरोच में, ये आगे हो गई आपकी 20। पीछे से सोलन से अगर हम कैलकुलेट करें, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर एंड शिमला, थरोच वॉज योर लास्ट, वॉट वॉज दी 20, बट यहाँ पे शिमला में और सिरमौर में ये 11th आ गई। तो यहाँ पे कौन थे, ठाकुर जोबू, जिनको सबसे लास्ट में मिलता है 31 जनवरी 1819 तक। तो 1819 में सिर्फ एक लास्ट थरोच है, 1816 में कुमार सेन और बुशहर है, और 1815 तक आपकी दारकोटी तक है, जिसमें आपने डेट्स देख ली, आपने समझ ली होंगी। तो आप बोलोगे सर इतना तो आपने बता दिया, अब ये क्या कैसे पढ़ें, हाउ टू डू सर, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन आप ये बोलेंगे। तो नहीं, डरिए मत, आपके लिए यहाँ पे क्या लाया है, यस टोटकाज आए हैं, ठीक है। तो आइए हम टोटकाज पे चलते हैं। टोटकाज, अरे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी, और वो भी बसंती एंड कुमार सानू, ओ अच्छा। तो आज जो टोटका है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और वो टोटका क्या है, धर्मेंद्र पे रिवॉल्व करेगा, हमारे धर्म पाजी एंड वी हैव बसंती ऑल्सो एंड कुमार सानू, ठीक है। एंड द डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड यहाँ पर, आई रिस्पेक्ट दीज एक्टर्स,
तहे दिल से मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे इनका कोई फ़न नहीं उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़, आपकी स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये टोटका लाया गया है। एंड देखिए इस पर कॉपीराइट भी लग गया है आज, है ना, टोटका कॉपीराइट हिमाचल माइंड्स। तो आज देखिए हमारी वीडियो में 3 स्पेशल मेहमान हैं। तो अगर आपको इन 3 स्पेशल मेहमान को आप ढंग से देख लीजिएंगे, देखिए बसंती, धर्म पाजी एंड योर कुमार सानू, तो ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी इन तीनों के इर्द गिर्द, और आपका स्टेट्स जो हैं आपके प्रिंसली स्टेट शिमला के, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली राजाओं का भी आपको टोटका बताया जाएगा, बट ये 3 के आपका जो है प्रिंसली स्टेट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग टोटका है। डिस्क्लेमर आपने देख लिया, आई रिस्पेक्ट दीज एक्टर्स, इनके साथ मेरी कोई वो नहीं है, इनके खिलाफ मैं कोई यहाँ पे वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस इज़ फॉर द स्टडी पर्पस, ये पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो टोटका किस वे में है? टोटका इस वे में है कि पहाड़ी लोग जो है ना, हम पहाड़ी लोग जो हैं भाई जी बहुत इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, भाई जी बहुत बोलते हैं हम, भाई जी। तो एक पहाड़ी बंदा दूसरे से बोलता है कि भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर। ठीक है, इतना आपको पता लग गया, भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर। तो आंसर आता है क्योंकि बसंती जुब्बल में संगीत के दर पर गई। और संगीत के दर पर जब वो गई, वहाँ पे संगीत का दर कौन से जा रहे थे? जहाँ कुमार सानू बहुत सारे गानों पर लोगों को थिरका रहे थे। ठीक है, फटाफट से अब ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ स्टोरी क्या है, रिवॉल्व कर रही है कि पहाड़ी बंदे बात कर रहे हैं आपस में, एंड दे आर टॉकिंग, भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर। तो यहाँ पर आपकी पहली 4 रियासतें बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लियर हो गई। सिरमौर तो बीच में आपका बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर, तो भाई जी से आपका भाजी बन जाएगा, धर्मेंद्र से धामी बन जाएगा, क्यों गए से कुंथल बन जाएगा, और सिरमौर से सिरमौर बन जाएगा एज इट इज़। तो अब आंसर क्या है? क्योंकि बसंती जुब्बल में संगीत के दर पर गई। इतना कर लेते हैं, बसंती जुब्बल में संगीत के दर पर गई। बसंती से आपका बलसन बन जाएगा, जुब्बल से आपका जुब्बल एज इट इज, संगीत से सांगरी बन जाएगा, संगरी एज द नेम यू वांट टू प्रोनाउंस, के दर, दर से आपका दारकोटी बन जाएगा, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, और अगर आप 5-6 बार लिखेंगे ना, आई प्रॉमिस यू आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आई गारंटी यू। ठीक है, जहां कुमार सानू, अब दर पर गई तो दर किसका सजा था? तो कुमार सानू, तेरे दर पे सनम हम चले आए। इट्स वेरी कुमार सानू की बात ही अलग है, और इवन माय पर्सनल फेवरेट, आई रिस्पेक्ट दिस सिंगर अ लॉट। तो अगर आप सोलन शिमला अप डाउन कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइवेट बसेस में ज़रूर बैठिएगा, कुमार सानू के आपको बहुत रोमांटिक सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। तो जहाँ कुमार सानू, अब दर सजा हुआ है, तो जहाँ कुमार सानू बहुत सारे गानों पर लोगों को थिरका रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जुब्बल, मैंने आपको बताया बसंती से बलसन, जुब्बल से जुब्बल, संगीत से सांगरी, दर तथा दरकोटी, कुमार सानू से एज सिंपल कुमार सेन बन जाएगा, बहुत सारे से बुशहर बन जाएगा, बहुत सारे से बुशहर बन जाएगा, और थिरका रहे थे से आपका थरोच बन जाएगा। तो सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा टोटका है, बहुत अच्छा। और अगर आप इसे 3-4 बार लिखेंगे तो आपका शिमला का प्रिंसली स्टेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर, क्योंकि बसंती जुब्बल में संगीत के दर पर गई, जहां कुमार सानू बहुत सारे गानों पर लोगों को थिरका रहे थे। इसे आप अच्छे से समझिए और पढ़िए, एक बार फिर से रिपीट पे देखिए वीडियो, आपको बहुत अच्छे से ये टोटका क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने प्रिंसली स्टेट्स का बता दिया, अब इनके राजाओं का भी बता दीजिए। तो राजाओं का भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो राजाओं का टोटका कुछ इस वे में है, ठीक है, तो वो अब कहानी अब पीछे रह गई। अब यहाँ पर क्या है कि बोलते हैं कि रुद्र रूप दिखाकर गोविंदा ने संसार में प्रकाश फैलाया और जग को रोशन किया। बस यहाँ पे स्टॉप हो जाइए। रुद्र रूप दिखाकर गोविंदा ने संसार में प्रकाश फैलाया और जग को रोशन किया, ये स्टॉप कर दीजिए आप यहाँ पे, जग को रोशन किया। तो ये आपका पूरे सितंबर का, देखिए ना, पूरे सितंबर 1815 के शिमला के बन जाएंगे राजाओं के साथ। तो रुद्र से आपका रुद्रपाल बन जाएगा, जो आपके भाईजी वाले हैं, मतलब भाजी वाले हैं। गोविंदा ने, गोविंदा इस कृष्ण भगवान, जो आपके गोवर्धन से नाम बन जाएगा, धामी वाले हैं। संसार में आपका संसार सेन बन जाएगा, जो क्यों गए। बिल्कुल आप एडजेसेंटली लिखिएगा इसे, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर टोटका बन जाएगा और आपका सनद यूं चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। और संसार में प्रकाश, प्रकाश आपको पूरी जिनोलॉजी पता है तो आप फतेह प्रकाश ऐड कर दीजिएगा। फतेह प्रकाश को सिरमौर में मिला था, आपका 1 लाइनर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सिरमौर के साथ साथ ही देखिए 21 सितंबर को आपको बसंती वाले पार्ट को, मतलब जिससे जग रोशन हुआ, जग से आपका जोगराज बन जाएगा। तो देखिए रुद्र रूप दिखाकर गोविंदा ने संसार में प्रकाश फैलाया और जग को रोशन किया, सिंपल एज दैट।
तो ये सितंबर वाले जो हैं आपके क्लियर हो गए शिमला के सनद। और ये आपको डेट आप देख लीजिएगा और आप सोलन के साथ इंटरमिंगल कर लीजिएगा। 4 सितंबर को दो को मिली, भाजी और आपके धामी को, ठीक है, भाई जी और धर्मेंद्र को। और ठीक है, आई डोंट वांट टू मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी एक्टर के खिलाफ, बट इट्स जस्ट फॉर योर फन लर्निंग और आपको समझ जाने के लिए। और यहाँ पे संसार वाला आपको 6 सितंबर को मिला आपको क्विंथल वाले, और सिरमौर को 21 को, और बलसन को भी 21 जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सिरमौर बलसन साथ साथ इनको मिली है। और बलसन जो है वो सिरमौर का ही एक तरह से बोलते हैं कि उसी के अधीन था, लिखा है कई बुक्स में। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो सितंबर 1815 में जो निपट गए आपके, वो आपके बसंती तक हो गए। फिर आप बोलोगे सर आगे वाले जो जुब्बल वाले राजा हैं, तो आजकल क्या चला हुआ है, लॉकडाउन चला हुआ है, पूर्णबंदी चली हुई है ना। तो पूर्णबंदी में जो है दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं। पूर्णबंदी में विक्रम और सतीश कह रहे हैं कि मोहिंदर की जलेबी अब नहीं मिलेगी। आई नो लॉकडाउन में आप सब भी बहुत क्रेव कर रहे हैं, सॉरी नॉट क्राइव, आप सब भी क्रेव कर रहे हैं, मैं भी खुद क्रेव कर रहा हूँ यार। तो फास्ट फूड जो है, थोड़ा स्ट्रीट फूड, अब हाँ बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, बट होता है ना यार, एक आदत पड़ जाती है स्कूल टाइम कॉलेज टाइम से ही। तो अब जलेबी खाने का मन कर गया है किसका, ये आपके विक्रम और सतीश का। तो पूर्णबंदी लॉकडाउन में विक्रम और सतीश, आपका भी मन कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जलेबियों की शॉप तो बंद है, समोसे की शॉप भी बंद है। तो पूर्णबंदी में विक्रम और सतीश का बन कर गया था, और वो कह रहे थे कि मोहिंदर की जलेबी अब नहीं मिलेगी। तो पूर्णबंदी से आप याद रखिएगा पूर्णचंद विद एडजेसेंट टू जुबल लिखिएगा। विक्रम और सतीश आप एडजेसेंट संगीत और दारकोटी के साथ लिखिएगा, ठीक है। यानी विक्रम और संगीत जब आप लिखेंगे तो आपका यहाँ पे, तो देखिए विक्रम और सतीश जो है, विक्रम से आपका विक्रमजीत बन जाएगा, सतीश से आपका सतीश राम बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके कौन कौन से हैं, सांगरी और दारकोटी के। और जुब्बल का आप हमेशा याद रखिएगा, नवंबर को सिर्फ इकलौते जो हैं उनको 1815 में मिला था, ठीक है, जुब्बल में जब आपकी बसंती गई थी, ठीक है। तो संगीत का दर जो सजा था वो विक्रम और सतीश, आप जैसे अपने दिमाग में मेमोरी फ्रेम आप टोटका याद रखिएगा। और कह रहे हैं कि मोहिंदर, कह रहे हैं से आपका कहर सिंह, और महेंद्र से मोहिंदर सिंह। कह आपका कुमार सैनू से, क से आप याद रखिएगा। और बहुत सारे भूशहर से आप मोहिंदर सिंह याद रखिएगा। कि जलेबी अब नहीं मिलेगी, जलेबी से आप जोबू याद रखिएगा जो आपके थरोज के आ गए। तो ये आपका एक पूरा एक बन गया टोटका। आई होप मैं आपको हेल्प कर सका इस टोटका को बनाने में। और अगर आप इसे आप 2-3 बार लिखेंगे, मैं आपको गारंटी आपको श्योर करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका शिमला के सनद के बारे में है, ठीक है। तो ये देखिए कितने हम तृप्त हो गए, आज हमारे 3 मेहमान आए। आज लॉकडाउन में आपका एक एंटरटेनमेंट भी हो गया पढ़ाई के साथ साथ। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और आइए मैप पे भी समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। और यहाँ पे समझने के लिए अब अगर हम मैप्स के तौर पे अगर देखें, इस मैप के तौर पे देखें, तो हमने देखा, अगर हम स्टार्टिंग से देखें लेक्चर्स को, तो आपका बिलासपुर वाले एरिया से, सोलन वाले एरिया से, सिरमौर वाले एरिया से होते हुए ये शिमला वाला एरिया अगर हम ले लें, तो उस टाइम ये डिस्ट्रिक्ट्स तो नहीं होते थे। तो यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पे गुरखास का आधिपत्य था, तो उसको छुड़ाने के लिए ऑब्वियसली कौन कौन आए थे, वो आपके ब्रिटिशर्स आए थे। और जब ब्रिटिशर्स ने उनसे निजात दिलाई यहाँ की इन प्रिंसली स्टेट्स को, तो उन्होंने सनद देना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले बिलासपुर से स्टार्ट करी हमने सोलन भी देखा, और आज हमने शिमला के कंटेक्स्ट में देखा। तो आज हम जो है शिमला के कंटेक्स्ट में देखने वाले हैं, ठीक है, कि शिमला में कौन कौन सी जो रियासतें थी उनको सनद ग्रांट हुए। सिरमौर भी हमने देखा, सिरमौर को 1 ग्रांट हुई थी। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। होल्ड ऑन अ सेकेंड, नीचे में मूव करता हूँ। तो ये देखिए, ये शिमला का स्टूडेंट्स मैप है। तो यहाँ पर हमने देखा था, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, तो देखिए यहाँ पे फटाफट से हम देखें। तो सबसे पहले था आपका भाजी, ठीक है। किससे हमने स्टार्ट किया था कि भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर, है ना, सिरमौर क्यों गए। तो ये तो पहले 4 हो गए। तो भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर से, भाजी धामी क्विंथल एंड सिरमौर, ये बन जाएगा आपका। तो ये देख लेते हैं पहले 4, मतलब उसमें करते हैं शॉर्ट में ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले था कि भाई जी, तो भाई जी से आपका बना भाजी। तो स्टूडेंट्स भाजी जो है ना, वो आपका मशोबरा, होल्ड ऑन अ सेकंड मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जो आपका मशोबरा और सुनी वाला एरिया है, जहाँ पे आपका शैली टिब्बा एक नाम का एक पर्वत आता है, एक पहाड़ है हाइट में, वहाँ वाला रीजन जो है आपका भाईजी वाला यानी भाजी वाला है, जिसके आपके रुद्र पाल जो हैं उस टाइम राजा थे, जिन्हें सनद ग्रांट हुई थी सितंबर में। उसके बाद हमने देखा धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र जो है स्टूडेंट्स, वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये देखिए पार्ट 2, पार्ट 1 ये है आपका बाजी, ठीक है, ये मशोबरा वाला और सुनी वाला रीजन।
रीजन, आपको मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। सेकंड आपका जो है धर्मेंद्र यानी धामी जो है, हमने टोटका देखा, तो वो धामी जो है आपका वो गोवर्धन, उस टाइम गोवर्धन सिंह थे, और गोवर्धन सिंह जो ये धामी वाला एरिया है, अगर आप टूटू से घनाटी की तरफ जाते हैं, घनाटी वाले रीजन के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको धामी मिलेगा, तो वो वाला रीजन जो है वो आपका धामी वाला था। थर्ड कम्स योर क्यों गए, तो क्यों गए वॉज योर क्विंथल, तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो जो जाखू रीजन से नीचे वाला पार्ट है, सो कॉल्ड हम कह सकते हैं योर खलीनी, पंथाघाटी, बीसीएस, जितना भी एरिया है आगे तक अगर हम जाएं, जुनगा तक देखें, जो ठ्योक के साथ साथ, जिसके अंडर हमने देखा ना सुपीरियर था क्विंथल और उसके इन्फीरियर थे आपके, कौन कौन से थे इन्फीरियर्स, वो मैं आपको पीछे बताया, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो क्विंथल वो वाला रीजन था, ये जुनगा वाला रीजन आप मार्क करके चलिएगा रफ वे में, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, सिरमौर, तो सिरमौर तो आप सबको पता है कि अब वो एक अलग जो है आपकी वो बन गई है, क्या बन गई है, डिस्ट्रिक्ट बन गई है। तो ये देखिए नीचे सिरमौर जो है आपका चौपाल और नेरवा वाले जो ये वाला रीजन आ गया, फोर्थ, यहाँ पे देखिए ना ये मार्क किया हुआ है फोर्थ, तो ये आपका सिरमौर है। तो सिरमौर को और बलसन को साथ मिली थी, तो फिफ्थ आ गया आपका बलसन, यानी बसंती से स्टार्ट हो गया। तो बलसन जो है स्टूडेंट्स, व्हेन यू गो फ्रॉम ठ्योग से जब आप देहा की तरफ जाते हैं, और जब आप चौपाल की तरफ, देहा से चौपाल की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ पे आपका रीजन आता है बलसन, ठीक है। और बलसन में आपके कौन थे, जोगराज, ठीक है। तो ये आपके जोगराज तक जो है इनको सितंबर में निपट गई, ये सितंबर 1815 तक हो गए, 5 तक, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या था, अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, 5 यहाँ तक हो गए ना। तो अब तो उन्होंने पूछा कि भाई जी धर्मेंद्र क्यों गए सिरमौर, तो इतना तो आपको मैंने मैप पे भी बता दिया, टोटका के साथ आपकी रिवीजन चल रही है, क्योंकि बसंती जुब्बल में संगीत के दर पर गई, बसंती जुब्बल में संगीत के दर पर गई। तो चलो दर तक कर लेते हैं, आपको तोड़ तोड़ के समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फिफ्थ तक हो गया था हमारा, अब आगे हम सिक्स्थ पर आ गए। तो आपका जो आई एम सॉरी, हाँ, बलसन तक हो गया आपका, बसंती तक हो गया आपका। अब देखते हैं हम सिक्स्थ वाला पार्ट, सिक्स्थ आता है आपका जुब्बल, बसंती जुब्बल में। तो जुब्बल जो है एज इट इज़ आपका, जहाँ आपका फेमस विश्वविख्यात हाट कोटी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ शिमला, तो वहाँ पर आपका जुब्बल आ जाता है। और जुब्बल में कौन थे आपके, पूर्णबंदी, जो मैंने बताया था ना, पूर्णबंदी से आप याद रखिएगा, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो पूर्ण चंद, और नवंबर में सिर्फ इकलौता आपको जुब्बल में ही मिला था। तो आई होप आपको जुब्बल भी क्लियर हो गया होगा। तो जुब्बल में क्या करने गई थी बसंती, संगीत के दर पर गई थी। तो संगीत के दर, संगीत आ गया आपका सांगरी। हाँ, तो सांगरी जो है ना स्टूडेंट्स, सांगरी कहते हैं, वो आपका कोटगढ़ और कुमारसेन वाले रीजन के पास आता है। तो कोटगढ़ और कुमार सांगरी में कौन थे आपके, बिक्रमजीत सिंह थे। तो बिक्रमजीत सिंह आप याद रखिएगा। और ये कब मिला था इनको, दिसंबर के आसपास मिला था, दिसंबर 1815 में मिला था सनद। उसके बाद संगीत के दर पर गई, तो दर यानी एट्थ पार्ट आ गया। तो एट्थ इज़ योर दारकोटी। जब स्टूडेंट्स आप कोटखाई से जुब्बल की तरफ जाते हैं तो एक जगह आती है खड़ा पत्थर, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दैट ऑल्सो, वहाँ पर आपकी दारकोटी रीजन आता है। तो दर पर गई से आपका दारकोटी बना था, और दारकोटी से आपके कौन से राजा आएंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सतीश राम आएंगे, ठीक है। और ये जो आपके सांगरी और दारकोटी हैं, आप याद रखिएगा, इन्हें दिसंबर 1815 में मिली थी सनद, ठीक है। इतना हो गया। तो अब ये वाला टोटका होने के बाद हमने क्या देखा कि दर किसका लगा हुआ था वहाँ पे, दर लगा था वहाँ पे कुमार सानू का, जिन्होंने बहुत सारे गानों पर लोगों को थिरका के रखा हुआ था, है ना। फिर से आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, देखिए ये हमने कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। एक तो ऐसे टाइम पे ये सॉफ्टवेयर जूम इन जूम आउट पे दिक्कत देता है, बट चलो फिर भी पेशेंस रखते हैं, आप भी पेशेंस तो रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं ये संगीत, ठीक है, डर तक हो गया था। कुमार सानू जो थे, कुमार सानू बहुत सारे बुशहर, बहुत सारे गानों पे लोगों को थिरका रहे थे, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुमार, मैप पे भी प्रिंसली स्टेट पे देख लेते हैं। तो कुमार सानू तो आपका एज द नेम सजेस्ट कुमार सेन है। तो कुमार सेन एक, ये देखिए यहाँ पे 9th पोजीशन पे मैंने आपको बता दिया है, और सांगड़ी वाली लोकेशन भी साथ में जुड़ती है कुमार सेन के, और यहाँ पे मंडी का बॉर्डर भी है, और इस तरफ आनी का बॉर्डर, कुल्लू का बॉर्डर भी कुमार सेन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मंडी का बॉर्डर जुड़ा है, यहाँ आनी का बॉर्डर जुड़ा है कुमार सेन के साथ। और कुमार सेनू बहुत सारे सुना रहे थे। तो बहुत सारे कौन सा है, रामपुर, यानी भूशहर रामपुर। और रामपुर आपको पता है किन्नौर तक एक्सटेंड करता था उस टाइम, अब तो बन गया ना ऐसा अलग अलग। और हम अंडरस्टैंडिंग में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में जो आपके एरिया वाइज हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपका रामपुर वाला ये हो गया भूशहर का। बहुत सारे गानों पर थिरक रहे थे। अब थिरक वाला कौन सा है, थिरक जो आपका जिसके साथ हम जोड़ेंगे, अच्छा हाँ, कुमार सानू का आपके आते हैं कहर सिंह, ठीक है, कह रहे थे, ठीक है, कि मोहिंदर आते हैं आपके बहुत सारे में, बुशहर वाला वो आप आई होप जोड़ लेंगे पूरे टोटकों को अच्छे से, एक पूरा मेमोरी फ्रेम बना लेंगे। और ये जो आपके
कुमार सेन और बहुत सारे हैं ना बुशैर, इनको आपको फरवरी 1816 में, याद रखिएगा 1815 ख़त्म हो गया था ऊपर सांगरी और दारकोटी तक, अब फरवरी 1816 में मिला था। इतना हो गया। उसके बाद कौन सा बचा है लास्ट, सबसे लास्ट जो है वो 1819 में था। अब हम लास्ट पार्ट में आ गए, जो आपका थिरक रहे थे, जो आपका थरोज है। तो थरोज कहाँ गया, हाँ थरोज जो है आपका वो है आपका नेरवा में, ठीक है। तो नेरवा जो है आपका, ये देखिए चौपाल और नेरवा वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आपका 11th मैंने ये मार्क करा हुआ है थरोज, जिसमें आपके जोबू थे, ठीक है, जलेबी वाला पार्ट, जहाँ पे जलेबी हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको टोटकाज जो है मैंने एक कन्फाइंड वे में यहाँ पे डालने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। अब मैं आशा करता हूँ अगर आप 3-4 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सच्ची बताता हूँ आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, और आप मैप में अच्छे से पढ़िए खुद भी और समझिए। और ये समझाने का जो तरीका है आपको एक तरह से ये फ़न वे में ये बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर आप अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सरदर्दी होती है सनद पढ़ना। बच्चों के लिए क्या, मेरे लिए भी सरदर्दी थी, बट चलो फिर भी आई ट्राइड। मैंने एक अच्छे वे में आपके लिए क्रिएटिव वे में लाने की कोशिश की है। और शहर में उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि कुछ जगह से कुछ कई ऐसे चैनल्स हैं जो मेरा कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। चलो आई डोंट केयर, कॉपी कर रहे हैं, किसी का भला हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बट जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े थे 1 महीने पहले, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, वो जानते हैं कि ये क्रिएटिविटी किसकी है, कैसे की गई है। और ऑब्वियसली जो आपकी हार्ड कॉपी है वो मेरे लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, मेरे नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास। आई डोंट नीड टू प्रूव देम कि ये वीडियोस लेक्चर जो हैं किसने पहले बनाए और किसने नहीं बनाए। तो चलो वो बातें बात की हैं, यू नो द कंटेंट दैट आई एम गिविंग टू यू। और हाँ, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजपूत्स के कुछ नाम हैं, राजाओं के नाम हैं। अगर मैं उनके फ़न वे में पढ़ा रहा हूँ तो आई डोंट इंटेंड टू हार्म देम, और मैं उस कम्युनिटी को हार्म नहीं करना चाहता। आई रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी हेयर, तो मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। और बीइंग अ हिमाचली, हम सबको इज़्ज़त देना भी जानते हैं और सबकी इज़्ज़त करना भी जानते हैं। सो विद दिस आई टेक योर परमिशन टू लीव नाउ। आपको मैंने बहुत यहाँ पे टोटकों से एंटरटेन करा आई गेस, और आपको पढ़ाया। तो यहाँ तो हमने आज सनद तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अच्छे आगे नोट्स देखेंगे, जो क्या वॉर रहे। फिर सिख वाला मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सिख वालों का भी एक अब दबदबा आने वाला है ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स का भी फिर एक रिवॉल्ट होगा उनके साथ। एक रिवॉल्ट मतलब एक इन द सेंस एक दोनों के बीच में अब युद्ध छिड़ेगा, क्योंकि 4 बैटल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे अब पार्ट 14 में। सो विद दिस आपसे अलविदा लेते हैं। शुक्रिया, आदाब, शब्बा खैर।